शुरू में सीरियस जब हुए थे, हाँ। मैं जौनपुर में ही ले चलता हूँ थोड़ा सा आपको। आपकी पैदाइश जौनपुर की ही है हाँ। और माता पिता दादी दादा सब जौनपुर में रहते हैं। आप कुछ बता रहे थे पॉडकास्ट से पहले क्या? कि एक तो आपके पिताजी भी लिखते थे, हाँ। उन्होंने प्ले लिखे हम्म। और उसके पहले भी ये परंपरा थी आपके घर में। हाँ, मतलब पिताजी का था कि गांव में बगीचे में नाटक खेले जाते थे हमारे यहाँ। तो उस समय गांव के ही लोग जो थे वो अलग अलग नाटक, डाकुओं का बहुत वो था, तो डाकुओं के ऊपर आपके नाटक। एरिया में था भी हाँ, कि दबदबा। पहले ऐसा था कि चिट्ठी लिखते थे ना डाकू, हाँ, कि आज तुम्हारे आने यहाँ से चोरी पहले। होगी। तो वो सब सारी चीज़ें इन लोगों ने फिर वो नाटक भी लिखा, एक्सपेरिमेंट भी किया अलग अलग घरों पे चिट्ठी फेंक के कि क्या रिएक्शन होता है, उस हिसाब से फिर हम लोग नाटक बनाएंगे। तो वो सब सारी चीज़ें भी की है। तो वो नाटक पिताजी ने कुछ लिखे, पिताजी स्त्री के पात्र करते थे अभिनय में। तो वो सब सारी चीज़ें। बाकी दादी का भी ऐसा रहा कि दादी ने बताया कि उनके जो भाई थे, बसायरा घर था उनका, कि वो अंग्रेज़ों के विरोध में जो है वो नाटक करना और सब सारी चीज़ें करना। दादी गाने भी गाती रहती हैं, जो वो लिखे हुए उनके गाने हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। पर ऐसा मुझे शुरू में पता था, जब मैं थिएटर से जुड़ा हुआ नहीं था, मुझे कुछ भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब सारी चीज़ों में। और फिर इंटरेस्ट आया भी कैसे वो मुझे खुद नहीं पता। कि एक बार बड़े भाई जो हैं वो आए हुए थे, बोले फिल्मों का भी ऐसा कोई शौक नहीं था कि फिल्म देखूं। मैं ऐसा स्कूल का लड़का कि पीछे वाली सीट पे बैठने वाला, कि कभी ब्लैक बोर्ड पे जाऊं तो पैर हाथ कांपने लगे, वो सब सारी चीज़ें होने लगे। तो कभी भी ऐसा कुछ रहा नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा। अभी भी हूँ, धीरे धीरे खुलता हूँ। तो गुलाल देखी थी मैंने। गुलाल में फिर पीयूष मिश्रा के बारे में पता चला था चीज़ें। फिर पता चला ड्रामा स्कूल भी हैं देश में। तो वो सब सारी चीज़ें आपने क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूँगा कि वो जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अगर आप थिएटर या एक्टिंग या फिर इस सिनेमा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना है, तो पहले तो एक तो आपके कॉलेज में चीज़ें होती हैं, थिएटर कराया जाता है। इसके अलावा आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो थिएटर करती हैं, अलग अलग जगहों पे जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्ले करते हैं। तो आप उनके साथ जुड़िए, नाटक करिए, 6-7 नाटक करिए। अगर आपको थिएटर में ही पढ़ाई करनी है तो देश में 3 बड़े ड्रामा स्कूल हैं। एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी जो लखनऊ में है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा जो MP में है। तो ये 3 बेसिक हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। बेसिकली 6 या 10 नाटक होते हैं हर जगह, आप किए हों किसी संस्था के साथ जुड़ के, आप वो कर लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। फॉर्म भरिए, अलग अलग डिटेल्स होते हैं उसमें। आपको मोनोलॉग भेजा जाएगा, कविताएं भेजी जाएंगी जो आपको वहाँ जाके परफॉर्म करना होगा। किसी किताब पे डिस्कशन हो सकता है, जब आप नाटक करेंगे तो नाटक की किताब पढ़ेंगी। तो वो सब करके फिर आप वहाँ एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी लगभग। तो आपने भी भरा फिर नाटक सीखना था? हाँ। अब पता कैसे चलता है किसी को कि मुझे एक्टिंग करनी है? यार, जब मैंने पहला प्ले किया था ध्रुव स्वामिनी, जो शंकर प्रसाद का लिखा हुआ, और कहाँ? विद्यापीठ में 1 ईयर ड्रामा डिप्लोमा होता है, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि ऑडिशन लिया जाए या कुछ भी नहीं, आपके 12th के मार्कशीट पे आपका एडमिशन हो जाता है। मैंने चेक करने के लिए जस्ट फॉर्म भर दिया था, वो भी भैया ने भरा था मेरे, कि ये भी देख के ट्राई कर लो, क्या पता यहाँ इंटरेस्ट आ जाए। क्योंकि उन्होंने बोला कि 12th के बाद बीटेक तो मत ही करना, क्योंकि वो कर रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, तो फॉर्म भर दिया और एडमिशन भी हो गया। गए वहाँ पे पहले दिन क्लास लेने। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए थे वो बहुत सारे बनारस के ही थिएटर आर्टिस्ट थे, और कुछ अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर वहाँ पता चला कि जो हमारी टीचर हैं शुभ्रा वर्मा, जो हमें पढ़ा रही हैं, उनका अपना थिएटर ग्रुप है, जो वो एक नाटक कर रही हैं ध्रुव स्वामिनी। तो उन्हें एक्टरों की ज़रूरत है और भी सारे आर्टिस्टों की। तो हम चले गए वहाँ, मैं और मेरा दोस्त। फिर उन्होंने मुझे वहाँ ध्रुव स्वामिनी में एक छोटा सा किरदार दिया था, मिहिर देव का, जो कि जब परफॉर्मेंस हुई, तैयारी वैयारी करने के बाद 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद पहली बार तो पढ़ना शुरू किया। फिर पता चला कि बहुत सारी गलतियां हैं, श स फ फ और ये सब सारी जो उच्चारण की है, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया हमारे यहाँ, क्योंकि ऐसे वो लग जाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समस्याएं। तो वो पहले उससे जूझा, वो समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब स्टेज पे पहला शो करने गया, और स्टेज पे पहुंचते ही पता चला ऑडियंस तो दिखती ही नहीं, ये तो मालूम ही नहीं था। लोगों पहले था कि रामलीला जैसे होता है वैसा सब कुछ दिखता होगा, कुछ नहीं दिख रहा था। एकदम ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आया। और
4-5 डायलॉग थे, अलग अलग लोगों के डायलॉग के बाद एक ही बार में सब कुछ बोल दिया। बाकी लोगों ने मैनेज किया। नाटक खत्म हुआ तो सारी ऑडियंस उठी, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, उनसे मिले, हाथ वाथ मिलाए। अगले दिन पेपर में नाम आ गया। तो मैंने कहा अरे कुछ किया भी नहीं, कुछ हो भी नहीं गया, घर वालों को पता चल गया पेपर में नाम आ गया, कुशल दुबे लिखा हुआ है। पर मज़ा आया था, वो जो लोग आए, तालियां बजी, तो कुछ तो हुआ अंदर, पता नहीं क्या। सब लोग थिएटर की भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा घुस गया या जो भी है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे पहले अपने अंदर के जो कुशल को है उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। वो तो रहेगा ही हमेशा, पर थोड़ा सा एजिटेशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट प्लेस किए अलग अलग जगहों पे जाके, राजस्थान में, कोटा में, यूपी के अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि रोड सेफ्टी को लेके, और क्या कहते हैं, रेलवेज़ के अलग अलग चीज़ों को लेके, और पेट्रोल, इंडियन ऑयल के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो स्ट्रीट प्ले खूब किए, फिर वापस आके फिर थिएटर। गांव गए राजस्थान में, बता ही रहे थे कि कोटा गए तो वहाँ पैसे भी दिए कुछ लोगों ने, वो अच्छा लगा। कोटा में ऐसा था कि हम लोग रुके हुए थे। कॉफ़ी आ गई क्या भाई? हाँ, अब तो मिलेगी आपको। कोटा में हम लोग रुके हुए थे 1 महीने के लिए, और अटल सेवा केंद्र वहाँ बने हुए हैं, अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पे हम रात में रुकते थे और खुद ही से सारी व्यवस्थाएं करते थे। बस वो उनको पता होता था कि आज आने वाले हैं 3-4 लोग, तो वो थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते, 3-4 चद्दर डाल देते थे। तो वो जो मीटिंग वाला टेबल होता था उसी पे सोते थे बढ़िया। सुबह उठते थे, बाहर समरसेबल लगा होता था, नहाते आते थे, फिर टपली वपली लेके बजाते हुए गांव में निकल जाते थे। बताते थे कि आज भाई नाटक होने वाला है रात में, तो मंदिर पे या फिर कोई जगह हम चुन लेते थे, वहाँ अपना जाते थे, डोरा डम्बा लगाते थे, सब कुछ, पोस्टर वोस्टर, जिस चीज़ के ऊपर नाटक कर रहे हैं। गांव के लोग आते थे, और गांव में भी ऐसा था कि उस टाइम तो ऐसा सोशल मीडिया के इतना क्रेज था नहीं बहुत ज़्यादा, जियो आया भी नहीं था। तो कौन सा साल है ये? 2016, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल, मतलब वो बहुत कम था। हाँ, वो क्या कहते हैं कि ये वाले फ़ोन बहुत कम लोगों के पास थे, स्मार्टफोन। हाँ, स्मार्टफोन। तो लोग आए, वहाँ तो लाइट भी नहीं थी, टीवी नहीं थी लोगों के घर में, तो क्या ही हो फिर। हाँ, सही बात है। और ज़्यादातर बूढ़े और औरतें और बच्चे ही थे, क्योंकि बाकी जितने जवान थे वो शायद कमाने के लिए और जो भी जैसा भी पलायन कर रहे हाँ, वो वैसा ही था। तो 200, 250, 300 लोगों की भीड़ होती थी, और फिर उसमें हम नाटक करते थे अपना। लोगों को मज़ा आता था। फिर नाटक के बाद वो जो भी उनको अच्छा लगता था कि अपने घर लेके चले गए, आज चलो हमारे यहाँ बाटी चोखा खाने, वो बाटी और वो बनता था उनके यहाँ, क्या कहते हैं, दाल बाटी चूरमा। हाँ, और मतलब तीखा तो बहुत होता था भाई। राजस्थान में मिर्च तो खूब डालते हैं। तो हमारे मतलब यूपी के साइड से कंपेयर में तो ज़्यादा ही होता, तो वो सब, और हर रोज़ दाल बाटी चूरमा खा के परेशान भी हुए देखो हम लोग। लेकिन फिर लोगों को पसंद आता, पैसे भी देते। कुछ लोगों के पैसे तो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, फट गया है नोट लेकिन रखा हुआ है, क्योंकि पहली कमाई थी, वो समझ में नहीं आया, अच्छा भी लग रहा था। जो साथ में दोस्त गए थे उनको भी लगा कि हाँ बदलाव तो आ रहा है तुम्हारे अंदर। फिर उस टाइम ऐसा था कि फिर बाल वाल बड़े हो जाते हैं जब आप थिएटर वेटर करने लगते हो। फिर समझ में आया कि ओ थिएटर कर रहा हूँ तो अब किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो फिर बहुत सारे नाटक पढ़े, बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी। तो उस टाइम फिर समझ में आने लगा सामने वाले इंसान को कुछ नहीं आता है, कि मैं तो थिएटर कर रहा हूँ, जीवन को भाप मैं रहा हूँ, ये क्या, ये कौन है, कीड़े मकोड़े। तो वो सब सारी चीज़ें, फिर थोड़ा सा समाज को बदलने का आक्रोश भी अंदर आया कि कितनी वो है, तो लोगों से बुरी तरीके से बात करना, चिल्ला चिल्ला के, थोप के, वैसे उस तरीके से, वो सब बदलाव है। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होते गए तो समझ में आया कि सब अपने अपने लाइफ को जी रहे हैं।